तुम्हारे एग्जाम के 2 वीक के बाद तुम्हें तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड मिलता है एंड यू सी द ग्रेड्स आर नॉट दैट ग्रेट, और फिर तुम रिग्रेट करते हो क्योंकि तुम्हारे पास बहुत टाइम था पढ़ने के लिए टू एस ऑल ऑफ योर टेस्ट, पर तुम इतना प्रोक्रेस्टिनेट करते थे, तुम इतना लेजी थे कि तुम 5 मिनट के लिए भी पढ़ाई करने को बैठ नहीं पाते थे। और फिर उसके बाद तुम प्रॉमिस करते हो खुद को कि इनफ इज़ इनफ, कि मैं मन लगा के पढ़ाई करूँगा, अगले सेमेस्टर में बहुत अच्छे मार्क्स लाऊंगा और मैं अपने सारे टेस्ट एस करूँगा। और फिर तुम अगले दिन बैठते भी हो पढ़ाई करने को एंड देन यू स्टार्ट स्टडिंग फॉर 2 और 3 डेज, बस 2 3 दिन के बाद वो फीलिंग एवेपोरेट हो जाती है। इट फील्स लाइक दिस फीलिंग वॉज लिटरली नथिंग, और तुम वापस वही प्रोक्रेस्टिनेशन वाले लूप में फंस जाते हो। बट सीरियसली ब्रो, दिस इज इनफ। अभी बहुत हो गया वो फेक प्रोमिस के, वो फेक वादे जो हमने खुद से किए थे अबाउट स्टडिंग, मेकिंग एवरीथिंग राइट और अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना। इनफ इज इनफ। अभी टाइम है अपॉलजी देने का। अपॉलजी टू योर सेल्फ, अपॉलजी फॉर नॉट वर्किंग, अपॉलजी टू योर फ्यूचर सेल्फ हु इज डिसअपॉइंटेड इन यू राइट नाउ। इट्स टाइम फॉर कम बैक। पर जो प्रोटोकॉल है, फिर जो मैं तुम्हें चीज़ें बताने वाला हूँ, उसको डिस्कस करने से पहले एक क्वेश्चन खुद को पूछो तुम कि मैं पढ़ाई क्यों नहीं कर पा रहा। इज इट बिकॉज यू आर ओवरवेल्म्ड, इट इज़ बिकॉज यू आर स्ट्रगलिंग, और यू आर जस्ट लेजी एज फक। अगर इन 3 आंसर में से कोई भी तुम्हारा एक आंसर है या फिर तीनों भी हो सकते हैं, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। अगर तुम बहुत ही ओवरवेल्म्ड हो, इसका मतलब यू हैव सो मेनी थिंग्स टू डू इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम। देखो, जब 11th में मैं था, आई हैड वेरियस थिंग, ट्यूशन, कॉलेज, स्टडीज़, जिम, एंड देन आई हैड दिस यूट्यूब, एंड देन आई हैड बिजनेस। तो जब 5 6 चीज़ तुम्हारे ज़िंदगी में चलती है, इट्स वेरी हार्ड टू कीप अप। देन व्हाट वी गोना डू इज़, हम लोग को पहले ये फाइंड आउट करना है कि कौन से चीज़ें फ़िलहाल हमारे लाइफ में चल रहे हैं जिसमें हमें प्रोग्रेस करनी है, एंड देन वी हैव टू सॉर्ट दिस थिंग आउट कि कौन सी चीज़ हमें फ़िलहाल अनइम्पॉर्टेंट है। जो भी चीज़ अनइम्पॉर्टेंट है उसे कट आउट कर दो। ऑल्सो जब हम पढ़ाई करते हैं, हम लोग ओवरवेल्म फील करते हैं बिकॉज हम लोग के पास बहुत सारे मटेरियल्स है जिससे हम स्टडी कर सकते हैं। क्लास के नोट्स, ट्यूशन के नोट्स, कॉलेज के नोट्स, तुम्हारे पर्सनल नोट्स, एंड देन सम डाइजेस्ट। जब तुम्हारे पास 4 5 सोर्सेस है पढ़ाई करने के लिए, देन यू जस्ट गेट ओवरवेल्म्ड। लाइक एक सब्जेक्ट के लिए बहुत सारे सोर्सेस, और उस सोर्सेस में हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन आंसर्स। सो ऑफ कोर्स जब तुम एक काम चालू करने वाले हो एंड यू नो दैट देयर इज सो मच टू कॉन्कर, सम टाइम आवर माइंड फील्स दैट वी शुड नॉट डू इट, एंड देन वी sabotage ourselves. So what you can do is तुम उन सोर्सेज की ऑथेंटिसिटी चेक करो, या फिर चेक करो कि कौन से सोर्स से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। जिस सोर्स से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उस सोर्स को तुम रखो एंड बाकी चीज़ को एलिमिनेट कर दो। नंबर 2 है स्ट्रगलिंग। स्ट्रगलिंग यहाँ पर मतलब है कि तुम फुल कंसंट्रेशन से पढ़ाई कर रहे हो, तुम क्लासेस में भी ध्यान दे रहे हो, तुम्हारे ट्यूशन में भी ध्यान दे रहे हो, तुम ज़्यादा अमाउंट ऑफ टाइम के लिए भी पढ़ रहे हो, बट जो भी तुम पढ़ रहे हो वो तुम्हें याद नहीं रह रहा है। इट्स लाइक वो एवेपोरेट हो रहा है। सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट जो तुम्हें करनी है इज़ अप्लाइंग पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो एज वी नो इज़ अ रूल जिसमें तुम 25 मिनट्स स्टडी करते हो और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेते हो। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, रिसर्च ने प्रूव किया है कि जब तुम टेक्निक को यूज़ करते हो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। एक फेमस और एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जो एक्चुअली में वर्क करती है, जिसका नाम है 7 3 2 1 टेक्निक। इसमें तुम एक चीज़ को फर्स्ट डे पर पढ़ोगे, सेकेंड डे पर उसको तुम रिवाइज करोगे, थर्ड पर भी रिवाइज करोगे, सीधा जाके फिर 7 डे पर रिवाइज करोगे। नंबर 3 इज़ दैट यू आर लेज़ी। ये बंदा तुम्हें पता है कि तुम्हारा पोटेंशियल है पर तुम लेज़ी हो बिकॉज यू जस्ट डोंट वांट टू स्टडी। अगर तुम लेज़ी हो, द फोरमोस्ट और द ओनली थिंग यू कैन डू इज़ डेवलपिंग सेल्फ डिसिप्लिन। अगर तुम लेज़ी हो, दिस इज़ द ओनली थिंग यू कैन डू टू स्टडी। लाइक देर इज़ नो अदर मेथड, हैक या फिर कोई प्रोडक्टिविटी चीट कोड नहीं है जिससे तुम कल से सीधा 3 4 घंटे पढ़ाई करना चालू कर दोगे। बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ टाइम यू स्टडी। आज आधा घंटा पढ़ा है तो कल 35 मिनट्स पढ़ लेना, फिर परसों 40 मिनट्स, फिर उसके बाद 45 मिनट्स, ऐसे कर करके जितना भी तुम्हारा गोल है तुम अचीव कर पाओगे ओनली बाय डेवलपिंग सेल्फ डिसिप्लिन। पर अगर तुम्हें पता नहीं कि सेल्फ डिसिप्लिन को कैसे डेवलप करते, देन वॉच माई वीडियो दिस।